हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको प्रतिशोध, बदला या रिवेंज जिसको कहते हैं, उस पर चंद लाइनें मैंने लिखी हैं, उसे सुनाता हूँ। आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती की तो माफ़ी है, छल को लेकिन क्षमा नहीं है। इंतजार है उस क्षण का जब तक चंद्रगुप्त चाणक्य को मिला नहीं है। यदि ऐसा सोचते हो तो तुम ही तय कर लो, तुम खुद को कहाँ खोजते हो। माना कि मानवीय प्रवृत्ति से अलग हूँ, पर इतना भी जुदा नहीं हूँ। माफ़ कर दूँ? अरे चल, इंसान हूँ, कोई खुदा नहीं हूँ। भूलेंगे नहीं हम, प्रतिशोध तो होगा, जबरन ही सही, पर तुम्हें अपनी गलती का बोध तो होगा। बीत गया है जो वक्त, माना कि वर्तमान से धो नहीं सकते। बीत गया है जो वक्त, माना कि वर्तमान से धो नहीं सकते, पर अब जो भविष्य तय किया है मैंने तुम्हारे खातिर, वो जब वर्तमान होगा तब तुम्हें एहसास होगा कि यदा कदा सर्वदा समय ही शक्तिमान होगा। ये सोच के भयभीत मत हो कि हमला अचानक होगा। ये सोच के भयभीत मत हो कि हमला अचानक होगा। तुम यह सोच के डरो कि जब भी होगा कितना भयानक होगा। वैसे चिंतित मत हो, क्योंकि मैं युद्ध क्षेत्र की नीति का एक कदम आगे बढ़कर प्रावधान करूंगा। मैं अभी तुमको चेता दे रहा हूं, मैं तब भी तुमको सावधान करूंगा। तब तुमको साम दाम दंड भेद सारे अस्त्रों के उपयोग की आज़ादी होगी, क्योंकि वो तब प्रतिशोध मात्र नहीं होगा, समूल तुम्हारी बर्बादी होगी। होता होगा कर्मा, भुगतते होंगे लोग कर्म फल को। हो सकता है भुगतो तुम भी, पर उतना काफ़ी नहीं, क्योंकि प्रतिशोध चाहिए मेरे आत्मबल को। चल आज नियति में एक मुकदमा दायर करते हैं। क्षमा तो नहीं करूंगा, क्योंकि क्षमा कमजोर और कायर करते हैं। हाँ, वार होगा तुझ पर मेरी तरफ से भी, पर एक समूल अंतर होगा। हाँ, वार होगा तुझ पर मेरी तरफ से भी, पर एक समूल अंतर होगा। तेरा पीठ पर चलाता खंजर, मेरा छाती पर वार भयंकर होगा। फिर से कहता हूँ, ये मत सोचना क्षमा कर देंगे। अब तो तुम्हारी बर्बादी ही लक्ष्य है, इसी में खुद को फना कर देंगे। माकूल जवाब मिलेगा तुम्हारी अहम औरारी का। माकूल जवाब मिलेगा तुम्हारे अहम औरारी का। बस इंतजार करना अब तुम, केवल मेरी बारी का। जैसे कुछ चीजें छल सकती हैं पर बदल नहीं सकती, वैसे प्रतिशोध विलंब है, ये कहीं से टल नहीं सकती। सोच नहीं पाओगे कि कृष्ण मेरे साथ हैं, जैसे जयद्रथ वध में सिर्फ उनका हाथ है, ऐसे फिर से चक्र निकलेगा सुदर्शन। तेरे छल का कोई पारण नहीं होगा, ढकेगा इस बार भी दिनकर। इस बार भी तेरे बचने का कोई उदाहरण नहीं होगा। जब तुम अपनी विजय का जश्न मना रहे होगे जयद्रथ की भांति, तभी मेरे बाणों से छलनी होगी तुम्हारी छाती। तब खुले आसमान में भी तुम अपनी हद देखोगे, कांप उठोगे तब तुम, जब तुम नभ में मेरी इज्जत देखोगे। बदलाव वो क्या होता है? अब तो वो तूफान, वो आंधी होगी, धुआं धुआं हो जाओगे तुम। सिर्फ तुम्हारी बर्बादी होगी, सिर्फ तुम्हारी बर्बादी होगी। तो बताइएगा साथियों, ये कैसा लगा आपको। मैं ज़्यादा इस पर बोलूँगा नहीं तो लोग व्यक्तिगत लेने रहेंगे अगर उनके कर्म ऐसे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।